तो हम लोग आज भगवत गीता के 10वें अध्याय के 33वें श्लोक को देख रहे हैं। मेरे पीछे माइक पे आप बोलिएगा। अक्षराणामकारोऽस्मि अक्षराणां कारोऽस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य च द्वन्द्वः सामसिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो अहमेवाक्षयः धाताहं विश्वतो मुखः। धाताहं विश्वतो मुखः। तो भगवान कृष्ण की विभूतियों का वर्णन आगे हम सुन रहे हैं। उसमें कह रहे हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अकार हूं। आ सुनते ना, आ ई उ, उसमें अ हूं, प्रथम मैं हूं। द्वंद्व सामसिकस्य च, देखिए एक सामासिक शब्द होता है जिसमें दोनों दो भाग होते हैं और दोनों ही एक प्रकार की महत्व को रखते हैं। एक होते हैं बहुव्रीहि, और कौन से होते हैं बहुत सारे होते हैं। मैंने इसका ज्यादा जानकारी नहीं है मेरे को, मतलब हाँ, तो उसमें बोल रहे हैं कि सामासिक मतलब जिसमें दोनों शब्द क्या कहेंगे, दोनों पद, सॉरी हाँ, दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें सामासिक कहा जाता है। हाँ, माता पिता, ठीक है, द्वंद्व समास कहते हैं। मैं संस्कृत बहुत ज्यादा नहीं जानता, ग्रामर स्पेशली, इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकता। अहम एव अक्षय कालो, मैं ही अक्षय काल हूं। काल सबको क्षय कर रहा है, लेकिन काल का क्षय कभी नहीं होता है। धाताहम विश्वतो मुख, धाता अर्थात मैं ब्रह्मा हूं, जो सृष्टिकर्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है या मुख्य है। आगे पढ़ते हैं। अक्षरों में मैं अकार हूं और समासों में द्वंद्व समास हूं। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। तो ध्यान देना होगा कि काल अक्षय होता है, लेकिन सबका क्षय करता रहता है। काल भगवान की शक्ति है। गीता भूषण टीका। अक्षरों में मैं अ हूं। श्रुति कहती है अकारो वै सर्वावाक, अक्षर सभी अक्षर है। यह क्यों कह रहे हैं? मुझे अगर जो स्मरण आ रहा है कि कोई भी, जरा लिया जाए शब्दों को, का में आ है, का, ख, ग, तो आप देख सकते हैं कि सभी का, ख, ग, घ इत्यादि सब में आज रहता है, तो इस कारण से उनका आधार अ है। तो वहीं पे समझ लेना चाहिए भगवान आ के रूप में विद्यमान है और उनको धारण कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोला अभी? ठीक है, बहुत पहले कहीं पढ़ा था ये बात, ध्यान। अक्षर सभी अक्षर है, और अक्षर मतलब अ का कोई विघटन नहीं हो सकता, और आ को आप छोटा तोड़ नहीं सकते। आ को तोड़ सकते हैं, आ का आपको और नहीं काट सकते। ये एतरेण अरण्यक वेदों का कोई शाखा है, उससे बोला गया है। मैंने इसे पढ़ा नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, टीका में है तो उसको हमने अनुवाद किया है। सामासिक शब्दों में मैं द्वंद्व हूं, क्योंकि इसमें दोनों अवयवों का यानी पदों का बराबर महत्व होता है। माइक दीजिए अपने हमारे प्रभु जी को। क्या उदाहरण दे रहे थे? इसमें थोड़ी हेल्प करिए मेरी। क्या उदाहरण है? ये ऐसा समास होता है जिसमें दोनों वाक्य का बराबर थोड़ा वर्ग धीरे से होता है। बोलिए। हाँ, ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद का बराबर भूमिका होती है। इसमें लाइट इधर की ऑन क्यों नहीं करी? आप ऐसे बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। हाँ, चलिए थोड़ा थोड़ा आराम से बताइए, आराम से। ऑन नहीं किया, ऑन नहीं किया, ऑन नहीं किया। समास में जो दो पद होते हैं उसमें एक प्रमुख होता है, दूसरा उसका आधार होता है। हाँ, ना, और लेकिन जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों ही पद का समान रूप से हाँ, इंपॉर्टेंस और होती है। उदाहरण? तो जैसे माता पिता, तो माता, माता अकेली पूर्ण नहीं है। अच्छा, तो पिता माता और माता के पिता, बिना ठीक पूर्ण नहीं है, माता ठीक पिता के बिना पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो भाई ये बहन, ठीक है, ठीक है, जैसे भाई बहन मतलब दोनों पूर्ण है, माता ठीक पिता, है। जल चर। तो इसको हम जो है कहते हैं सामासिक शब्द कहेंगे। संहार करने वालों में मैं अक्षय काल हूं, जो संकर्षण भगवान के मुख से निकलने वाली अग्नि है, जिससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, अनादिकाल से सृष्टि हो रही है,
स्थिति हो रही है और प्रलय हो रही है। और इसमें सृष्टि जो है वह शाश्वत क्रिया है। सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है, फिर स्थिति होती है, फिर प्रलय हो जाती है, फिर सृष्टि होती है। और ये सब किस में हो रहा है? शाश्वत काल में हो रहा है। आपको याद होगा कि 5 जो टॉपिक हैं भगवत गीता के, भगवान, जीव, काल, कर्म और प्रकृति, इसमें कर्म को छोड़ के बाकी सभी शाश्वत हैं। ये बात यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। अक्षय काल, काल कभी बीतता है? यस, बहुत बार हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं। देखिए, आज हम सुबह बात कर रहे थे, काल के कारण सब कुछ बीत रहा है, सभी में क्षय हो रहा है, लेकिन काल अपने आप में कभी नहीं बीतता। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, समझ में आ रही है? काल के कारण सब कुछ में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन काल अपने आप में अपरिवर्तनशील है। Time is causing everybody to change, but time never changes. और ये घड़ी घूम रही है, इसका काल से कोई संबंध है? हम सोचते हैं, हम बोलते हैं सामान्य भाषा में, अभी 6:45 हो गए। क्या समय हो रहा है? 6:45 हो गए। तो यह कैसे मालूम चलता है? अभी अब देखिए, थोड़ी देर पहले, बस कुछ क्षण पहले, काल के प्रभाव में लाइट नहीं थी, और अब आप कुछ वस्तुओं का या वातावरण का परिवर्तन काल के द्वारा देख रहे हो। अभी लाइट आ गई, नहीं समझ में आ रही बात? आप काल का परिवर्तन नहीं देख रहे हैं, काल के द्वारा होने वाले परिवर्तन को देख रहे हो। काल परिवर्तित नहीं होता है। मोहित प्रो, समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग छोटेपन में हमारा शरीर बहुत छोटा था, तो काल के प्रभाव में शरीर परिवर्तित हुआ है, काल परिवर्तित नहीं हुआ है। लेकिन हम बोलने लगते हैं, अभी ये काल हो गया, अभी सुबह आ गई, दिन आ गया। ये ना, काल तो वही है, केवल वह जगत में परिवेश में परिवर्तित कर रहा है। परिवेश का परिवर्तन के कारण हमें लगता है कि काल है। और एक और ध्यान देना होगा कि काल जो है वो यहाँ पे कैसा है? स्वामी की तरह हर व्यक्ति को नियंत्रित कर रहा है। काल में ही हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं कि नहीं? यस। आध्यात्मिक जगत में एक प्रश्न बनेगा, क्या आध्यात्मिक जगत में काल है या नहीं है? कितने लोग बोल रहे हैं है? आप बोल रहे हैं कि हैं, और कौन बोल रहा है? 2 और 3, 4 लोग, 5 लोग बोल रहे हैं। ठीक है, और बाकी लोगों को भी अपना समर्थन, विपक्ष भी समर्थन उठा रहे। कौन कहता है कि काल नहीं है? 1 2 3 4 लोग। पार्थ प्रभु बीच में है। वो कालातीत है प्रभु जी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो समझना चाहिए कि क्या आध्यात्मिक जगत में काल है या काल नहीं है? काल वहां पे स्वामी नहीं है, काल वहां पे क्षय नहीं कर रहा है। काल है लेकिन उसका प्रभाव नहीं है, वो लीला के संपादन में सहायक है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात है। और यहाँ पे काल टीका में क्या बोला जा रहा है? वह काल हो, अक्षय काल हो, जो जब संकर्षण भगवान के मुख से अग्नि प्रकट होती है, पूरा ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाता है। ठीक है, सृष्टिकर्ता में चतुर्मुखी ब्रह्मा हूं, ये तो स्पष्ट है। ब्रह्मा जी को भगवान शक्ति देते हैं जिससे वह सृष्टि करते हैं। और इसे समझ देना चाहिए कि ब्रह्मा जी के पास सृष्टि करने की शक्ति अलग से नहीं है, भगवान ने दी है। तात्पर्य, अकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर अ, तो फैन कम कीजिए, वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। वैदिक साहित्य का शुभारंभ है, कैसे समझ सकते हैं? इसको ऑन रखने दीजिए। बचपन में हम लोग पहला अक्षर कौन सीखते हैं? आ। तो वैदिक साहित्य का आप शुभारंभ कर ही नहीं सकते अगर आप अ नहीं सीखे तो। ठीक है, ए फॉर एप्पल बोलते हैं, लेकिन वो वैदिक साहित्य का नहीं है, वो इंग्लिश वाला है। वैसे इंग्लिश में भी ए आ गया, लेकिन ए बी सी डी, लेकिन वो अजीब है, कुछ पूर्ण नहीं है। आकार, आकार के बिना कोई स्वर नहीं हो सकता, इसलिए वह आदि स्वर है। स्वर मतलब आ ई में तो आ नहीं आता, ई में आ रहा है क्या? आ ई उ ऊ,
ऊ अ का पता नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन का खा गा का तो सब स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उसमें आ रहा है। ठीक है, मेरे विचार में आप लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए अ आ इ ई ये सब अक्षर हैं, ये सब अक्षर हैं, ये स्वर हैं, लेकिन तो फिर इसमें आ क्यों नहीं आ रहा? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो है सब स्वर हैं, ए आ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ठीक है, अंग। लेकिन जो ये आ जो व्याख्या कर रहे हो, कोई भी एक का प्लस आ, का खा हाँ वही प्लस तो बोल आ, रहा हूं मैं, तो वही उसमें तो बोल रहा हूं, आवाज आती है। बिना आ के कोई भी पद, कोई भी वर्ण अपूर्ण है। पूर्ण, यही तो बता रहा हूं मैं, यही तो व्याख्या करी थी। ठीक है, संस्कृत टीचर को रखना जरूरी है। ठीक है, संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम और कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। बड़ा स्पष्ट है। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि वह सबों को मारता है और काल को कोई मार नहीं पाता है। ठीक है, कभी कभी वो लोग बोलते हैं अकाल पुरुष। वो काल पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण है, जो कालातीत है। भगवान काल के भी, काल से भी अपरिच्छिन्न है। इसका अर्थ क्या है? प्रभुपा जी का कीर्तन बंद कर दीजिए, ऐसा उचित नहीं कि क्लास भी चले कीर्तन भी चले। चल रहा है वो एम्पलीफायर, उसको बंद कर दीजिए। कुछ और ना बंद कर दें, ध्यान दीजिएगा कि एम्पलीफायर ही बंद हो। हाँ ठीक, ठीक है। तो काल की बात कर रहे थे। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा और कोई विवाद की बात नहीं रहेगी। प्रलय होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बड़ा पाप बढ़ गया, अब होनी चाहिए कि कब होनी चाहिए। जब होनी चाहिए तो भगवान स्वयं ही प्रलय लेके आ जाएंगे, तब कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा। ये भी नहीं कहेगा कि थोड़ा सा समय हमारे को दीजिए। ठीक है, सृजन करने वाले, काले नहीं होना चाहिए, वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। सृजन करने वाले जीवों की बात करी जा रही, तो हर इस जगत में प्राय सभी लोग सृजन करता है, लेकिन जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी उस प्रकार से कोई भी नहीं किया है। ये बात बोल रहा है। बहुत अच्छा श्लोक है। मेरे पीछे माइक पे बोलिए। मृत्यु सर्वहरश्चाहम मृत्यु सर्वहरश्चाहम मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक् च नारीणाम् कीर्तिः श्रीवाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। सब कुछ हरने वालों में मैं मृत्यु हूं। उद्भवश्च भविष्यताम, जो भविष्य में होने वाला है, होते हैं, घटनाएं होने वाली हैं, उनमें मैं उद्भव हूं। उद्भव मतलब जन्म। ठीक है, नारियों में मैं कीर्ति, श्री, 1 2 3 श्री, वाक, स्मृति, मेधा और स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। 7 है इसमें। कीर्ति 1, श्री 2, वाक 3, स्मृति 4, मेधा 5, धृति 6 और क्षमा 7। इस 7 गुण हूं। 7 गुण हैं। इनको टीका में बताया जाएगा कि 7 देवियां हैं, और इन देवियों के एक आभास मात्र से जब व्यक्ति को गुण प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति महान कहा जाता है। ठीक है, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे आने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। ये सारे गुण जो हैं वे स्त्रीलिंग में है। कीर्ति, श्री, वाक। ठीक है, और ये देवियां भी हैं। गीता भूषण टीका, ये बहुत इंटरेस्टिंग टीका है। प्रतिक्षण होने वाली मृत्युओं में से मैं वह मृत्यु हूं जो सारी स्मृति हरने वाली है। तो मतलब क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है ना। हर क्षण हम लोग मर रहे हैं, हर क्षण देह का परिवर्तन हो रहा है, शरीर का परिवर्तन हो रहा है, क्षय हो रहा है, लेकिन हमारी स्मृति बनी रहती है। लेकिन जो अंततोगत्वा मृत्यु आती है वह पूरी तरह से स्मृति को छीन लेती है।
मोहित प्रभु का डेट ऑफ बर्थ क्या है, माइक पे बताइए। 16 जनवरी 16 जनवरी। हाँ 16 जनवरी तो 2000 हर साल आता है। हाँ हाँ 2000 हाँ 16 जनवरी 2000 को हमारे मोहित प्रभु प्रकट हुए इस रूप में। हम सभी लोगों की डेट ऑफ बर्थ है। तो अब ये बताइए कि क्या सन 1999 में आप थे? कहीं और थे, कोई और इसमें किसी और इस रूप में शरीर थे, नहीं थे। लेकिन इस शरीर में नहीं थे। सो एक मिनट, हाँ कुछ नेट का प्रॉब्लम हुआ है। हाँ ठीक है, तो इस रूप में नहीं थे, तो कहीं ना थे, कहीं ना कहीं थे ना आप। हाँ, बात क्यों बोलने वाला था, देखो मेरी बात। हाँ लेकिन आपको ये स्मृति नहीं है कि सन 99 में या 98 में आप कहाँ थे? नहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना। तो यही बात बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति पूरा भूल जाता है कि पिछले जन्म में वो क्या था। ठीक है, तो ये जो मृत्यु है, ये क्या हो गया इसमें, एक मिनट। तो मृत्यु ऐसा कार्य करती है कि हमको सब कुछ भुला देती है। और मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति कुछ थोड़ा सा भी अहंकार करे तो उसे विचार करना चाहिए, किसी भी गुण का अगर उसको अहंकार हो कि मैं ये व्यक्ति हूं, मैं ये इस प्रकार से महान हूं, तो मृत्यु को सामने रख लेना चाहिए, है कि नहीं। एक इस पे हमारे एक महाराज जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम सब लोग जन्म मृत्यु रूपी चक्र में, सागर में डूब रहे हैं, इसमें किसी भी अपने गुण का अहंकार करने का क्या महत्व है कि नहीं। हाँ जब तक ये गुण हैं हमारे पास, इनको भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। यस माइक पे पूछिए। भगवान जब ये कह रहे हैं कि मैं मछलियों में मैं एक मगर हूँ, ग्रह, हाँ और मैं इसमें ये हूँ बता रहे हैं, तो लेकिन ऐसे ही बोलते हैं भगवान तो हर चीज में है, मुझे हर चीज में देखो, फिर हाँ ये कैसा क्वेश्चन मतलब बता रहे हैं भगवान। यही तो प्रश्न किया था कि कैसे मैं भव में भौतिक वस्तुओं को देखकर आपका स्मरण कर सकूं। आपने कल आश्चर्य किया, आश्चर्य अगर हुआ कि नहीं, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, वेगवान वस्तुओं में मैं वायु हूं और उसी समय धम से तूफान आया, एग्जैक्टली उसी समय आया था, याद है। पहला श्लोक हम बोले ही थे और धम से तूफान आ गया। तो क्या बाद में आप उसको देखते हो कितना विध्वंस किया है, क्या कृष्ण की शक्ति का स्मरण नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो आप पवन को नहीं देख रहे हैं, आप केवल उस विध्वंस को नहीं देख रहे हैं, उसको देख करके कृष्ण की स्मृति कर सकते हैं। कृष्ण की स्मृति ही तो जीव का सबसे बड़ा धन्य है, धन है, सॉरी धन्य नहीं, धन है। नहीं तो केवल उस घटना को देख रहे हैं। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, अगर कहीं कोई व्यक्ति बम फोड़ देता है, तो भले उस व्यक्ति को हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वाले, जो जो व्यक्ति जो घटना देख रहे हैं, घटनाक्रम के पीछे एक व्यक्ति को देख रहे हैं। क्या इस जगत में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? भाई जी किसी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है तो स्वाभाविक रूप से अंदाजा लगाते हो। हाँ अगर आप उसको जानते हैं, अगर आप उसको जानते हैं, जैसे आज हमारे प्रभु जी ने प्रसाद हम बनाया, मान लो प्रभु जी अच्छा प्रसाद बना करके कहीं चले जाते और आप प्रसाद ग्रहण करते, तो केवल खाते ही रहते, कुछ सोचते नहीं कि प्रभु जी ने कितना अच्छा बनाया। हाँ अगर उनको नहीं जानते तो केवल खाते रहते, एक अंदाज रहता कि हाँ भाई किसने बनाया है, ठीक है बनाया होगा, अच्छा बनाया, किसी ने बनाया होगा। तो भगवान ये जानबूझकर बता रहे हैं ताकि हम संबंध ज्ञान के द्वारा भगवान का स्मरण कर सके। समझ में आ रही बात? सूर्य है, चंद्रमा या कोई व्यक्ति, हमारे पास भी कोई अगर गुण आ रहा है तो हमें स्मरण करना चाहिए कि ये कृष्ण से आ रहा है। प्रहलाद महाराज देख रहे थे कि नहीं? हिरण्यकश्यप को देख रहे थे, उसके बल को क्या बोलते हैं? भगवान से तुम्हारा बल आ रहा है। और हिरण्यकश्यप नहीं समझ पा रहा, कह रहा है वो तो मेरा दुश्मन है, वह मुझे बल क्यों देगा? लेकिन भगवान सभी को बल देने वाले हैं। ठीक है, पर्वतों में क्या बता रहा था भगवान ने? दो प्रकार के पर्वत थे, ऊंचाई की दृष्टि से मेरु, हाँ, और स्थावरता की दृष्टि से हिमालय। तो मेरू पर्वत तो जो हम देख सकते नहीं है, तो तो फिर मेरु पर्वत को नहीं देख सकते तो हिमालय तो देख सकते हो। भाई जो जो आपको विभूति दिखाई पड़े, अब ब्रह्मा जी दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन शास्त्र में जब भी स्मरण हो
तो ये स्मरण करना चाहिए कि ब्रह्मा जी भगवान की विभूति हैं, अलग कोई ईश्वर नहीं है। सारी वस्तुओं का आप अब अनुभव ना कर सकेंगे, जो बाकी वस्तुओं का अनुभव कर रहे हैं वह भी तो भगवान के हैं। जहां बैठे हैं वो किसका, भगवान का है, लेकिन बार बार जब सुनेंगे तो स्मरण होता है, और इसके द्वारा हम उसके प्रति भोग बुद्धि का निर्माण नहीं करते। ठीक है, माइक पे पूछिए। मेरू पर्वत कहाँ पे है, अब उसको एक अलग प्रश्न है। ठीक है, कभी चलेंगे वहां पे। ठीक, दीजिए माइक, दीजिए उनको प्रश्न। यस, इसमें लिखा है प्रभु जी, स्मृति मैं मिलती हूँ जो सारी स्मृति हरने वाली है। हाँ। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर पे प्रभाव तो पड़ जाता है ना। सूक्ष्म शरीर में प्रभाव रहता है, लेकिन हमें यह तो याद नहीं रहता है ना कि हमारे पिछले जन्म में हम क्या थे, राजा थे कि भिखारी थे, ना क्या थे, कुछ भी याद नहीं रहता। ये बात बोल रहे हैं, स्मृति को छीन लेते। देखिए स्मृति का अर्थ भी क्या है, स्मृति का अर्थ, इसमें आई स्मृति शब्द, हाँ, स्मृति का अर्थ है कि घटना जो आपने अनुभव करी है उसको याद रखना, उस अनुभव को याद रखना। तो पिछले जन्म में क्या अनुभव हुए वह तो याद नहीं है ना। और ऐसा भी नहीं कि हम चाह ले तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अब चाह ले तो याद हो जाएगा कि पिछले जन्म में क्या थे। सब भगवान की एकदम एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, ये जन्म तो ये जन्म और पिछले जन्म तो पिछले जन्म, कुछ भी पता नहीं। वह तो हम आप थोड़ा गीता सुनते हैं तो हमें पता है कि सूक्ष्म शरीर है और हमारा पिछला जन्म था, लेकिन हमें वैसे तो कुछ याद भी नहीं ना पिछले जन्म था। बस इसे ये जो ध्यान रखना चाहिए, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और भी है कि जिन वस्तुओं को या जिन घटनाओं को आप बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं उनको हम बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे मृत्यु के बाद। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। ये बात समझ में आई? भक्ति आपको याद ना रहे, लेकिन भक्ति का संस्कार आपको दोबारा प्रेरित करेगा। ये सब बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आपको भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अकस्मात ही भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षण होगा। जैसे आप भगवत गीता पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत उत्सुक थे, कभी सोचा नहीं कि आप क्यों उत्सुक थे और आपके आने स्टूडेंट्स उत्सुक नहीं है? कभी सोचा नहीं आपने? ये समझ में आ रहा है कि क्यों? इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझा जाता है कि जैसे अभी आप हमारे गुरुकुल ग्राउंड में जाके देखिए, तो हमने गेहूं बोआ था, तो गेहूं तो खैर चलो बंदर उखाड़ गए। अकस्मात एक समय आने के बाद उसमें बहुत सारी घास उगना चालू हो गई। उसमें से कितने लोगों ने यहाँ पे उस घास का बीज वहां पे डाला था? एक भी व्यक्ति ने नहीं। लेकिन समय आने पर, क्योंकि पहले बीज है, वह उगने लगता है। समझ में आया? उसी प्रकार से भक्ति का बीज हम लोग को सबको प्राप्त हो गया है, समय आने पर ही फलोन्मुख होने लगता है। जैसे कर्म कुछ समय के बाद फलोन्मुख होते हैं, ऐसी भक्ति भी कुछ समय के आने के बाद ही प्रभाव दिखाती, बीज पड़ जाता है। आपको याद हो तो हमने भगवान के नाम के संबंध में बात सीखी थी। नाम का प्रभाव तुरंत है, लेकिन अपना प्रभाव दिखाता कुछ समय के बाद में। मेक सेंस? और क्या प्रभाव है? भगवान में मति होने लगती। ये बहुत जादुई है। हरे कृष्ण मंत्र कार्य करता है। तो आप समझ में आ रहे हैं मृत्यु किस प्रकार से? बहुत सारी शिक्षाएं हमने ली। एक प्रमुख शिक्षा ये है कि इस जगत की बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुओं को बिल्कुल भूल जाएंगे हम अगले जन्म में, और वो अगला जन्म हम सोचते हैं हाँ 50 साल के बाद आएगा। यह भी नहीं है, हो सकता है कभी भी मृत्यु हो जाए। तो एक जब तक इस जगत में रहते हैं, अनासक्त भाव से रह करके भगवत भक्ति में ही युक्त रहना चाहिए। मैं आज सुबह बता रहा था आप लोगों को कि किस प्रकार से शरीर के गुणों को हम आत्मा पे आरोपित करते हैं, सुना था ना? लेकिन एक बात बताना भूल गया कि कैसे इस शरीर में रहते हुए भी हम आत्मा की तरह कार्य कर सकते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हम आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं। जब हम गीता पढ़ रहे हैं तो हम आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं। भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं, भले ही हम शरीर में स्थित हैं। क्या प्रमाण है? इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। किसी भी अवस्था में हो, अगर वो कर्म से, मन से, वचन से भगवान की सेवा कर रहा है तो वो मुक्त है। तो भले ही हम शरीर में हैं, लेकिन शरीर की चेतना से अलग रहने का तरीका है कि हम आत्मा की क्रियाओं में नियोजित रहें। क्या समझ में आ रही बातें? हमको ये बैठ के चिंता नहीं करना है बार बार कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, शरीर नहीं है। इससे कुछ होने वाला भी नहीं, ये सोचने से कुछ नहीं होने वाला।
लेकिन यह समझते हुए कि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा की क्रियाओं में लगना होगा, तो अपने आप आत्मा की प्रकटीकरण होने लगता है। एग्जाम्पल, माचिस की लकड़ी में अग्नि है कि नहीं? अब सोचने मात्र से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको स्ट्राइक करते हैं तब फिर अग्नि प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो ये भक्ति की क्रियाओं से ही अपने आप आत्मा का स्वरूप प्रकाशित होने लगता है। ठीक है, प्राणियों के 6 विकारों में जो भविष्य में होने वाले हैं, उनमें मैं पहला विकार अर्थात जन्म हूं। क्या क्या विकार होते हैं? पैदा होना, वृद्धि, बढ़ना, कुछ समय के लिए मेंटेनेंस होना, स्थिर स्थिति होना, फिर क्षय होना और फिर मर जाना। 5। एक रह गया कुछ, हाँ सॉरी, रिप्रोड्यूस, और वो कुछ क्या कहेंगे, बच्चे इत्यादि पैदा करना। फिर से याद करें, जन्म लेना, बढ़ना, कुछ अपने बाई प्रोडक्ट प्रस्तुत करना। अब बाई प्रोडक्ट मतलब ब्रह्मचारी के भी बाई प्रोडक्ट होते हैं, पसीना, कुछ कीड़े का शरीर से निकलते हुए सब होते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है? स्थिति होना, 5वां क्षय और 6ठा मृत्यु। तो उनमें सबसे पहला विकार है और वो है जन्म। लेकिन आत्मा में कोई विकार नहीं होता, आत्मा के शरीर में विकार होते हैं। एक प्रश्न है, भगवान कृष्ण में भी, इसका उत्तर मैंने बहुत पहले क्लास में दिया था, बहुत पहले मतलब 5-6 दिन पहले, काफी पहले हो जाता है वैसे। तो अब भगवान कृष्ण में भी आप बचपन इत्यादि आगे देखते हैं, तो क्या भगवान में भी ऐसे विकार होते हैं? क्या उत्तर है इसका? तो भगवान की वह लीला है, ये तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्या भगवान बढ़ते हैं? माइक पे बताएंगे प्रभु जी, माइक दीजिए इनको। अब ये कह रहे हैं कि भगवान बढ़ते हैं, ये प्रश्न कठिन है। ठीक है, वो हाँ, बोली 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 बोली, हाँ। भगवान जो है उनका सारे स्वरूप शाश्वत है। इसका वो बंद कर दीजिए, चार्जिंग बंद कर दीजिए, कर आएगा। आज हर दिन कुछ निकाल दीजिए। हाँ बोलिए। भगवान का हर एक रूप शाश्वत है, मतलब भगवान हर का समय। हर एक रूप शाश्वत है। ध्यान पूर्वक सुनिए, वो छोटे जो बच्चे दिख रहे हैं वह भी शाश्वत रूप है। यस। तो जैसे भगवान कोई भी लीला करते हैं, तो उसी लीला दूसरे ब्रह्मांड में भी हो सकता है, इत्यादि ब्रह्मांड से रहता है वही लीला, सेम लीला। तो इसलिए भगवान का एक रूप जब प्रकट होता है तो हम दर्शन करते हैं, मगर यस वही लीला फिर दूसरे कहीं पे भी होता है। जैसे सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। यस, समझ रहे हैं? भगवान के विभिन्न रूप हैं और एक साथ ही प्रकाशित होते रहते हैं। वो छोटे बच्चे के रूप में दिखेंगे, फिर वही छोटे बच्चे के रूप में किसी और ब्रह्मांड में दिखेंगे। जैसे 6:30 बजे का सूर्य किसी न किसी स्थान में दिख ही रहा होता है। समझ में आई बात? अलग हर क्षण कहीं ना कहीं 6:30 बजे का सूर्य दिख रहा है। उस रूप में आप देख रहे हो वैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसे ही भगवान के शाश्वत रूप होते हैं, वे अन्य ब्रह्मांडों में प्रकट करते रहते हैं। ठीक है, स्त्रियों में जिन 7 का यहाँ वर्णन हुआ है वह मेरी विभूतियां हैं, यह देवियां हैं। इनके गुणों के आभास मात्र से मनुष्य श्लाघनीय बनता है। श्लाघनीय बनता का अर्थ है प्रशंसनीय बनता है। अगर किसी में इस प्रकार के गुण आते हैं तो वह प्रशंसनीय होता है। तो उसको हम देखते हैं। कीर्ति का अर्थ है धार्मिकता आदि सद्गुणों के द्वारा प्राप्त ख्याति। अब कोई वीरप्पन के रूप में ख्यात है तो यह कोई ख्याति नहीं है, कुख्यात है वो। उस प्रकार की ख्याति, इतनों को मार दिया, यह कोई ख्याति नहीं है। लेकिन कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत लोगों का कल्याण किया, जैसे प्रभुपाद जी ने, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए तो उनकी कीर्ति सत्कीर्ति, सही अच्छी कीर्ति है। श्री अर्थात त्रिवर्ग, यानी धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग संपदा अर्थात धर्म अर्थ काम, और इसका अर्थ शरीर की कांति भी होता है। त्रिवर्ग का मतलब होता है व्यक्ति धर्म करता है तो उससे उसको अर्थ प्राप्त होता है, तो काम होता है, इसको भी श्री कहते हैं। और कांति, कांति मतलब एक, कांति का मतलब क्या कहा जाए, शरीर सुंदरता, हाँ तेज, इस प्रकार से होता है। वाक अर्थात सर्व अर्थ प्रकाशक संस्कृत भाषा, मतलब ऐसा वचन जिससे हर प्रकार का अर्थ का प्रकाशन ठीक ठीक प्रकार से हो जाए, यह इसको वाक कहते हैं। बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, ठीक से बोलना,
स्पष्ट बोलना, और जल्दी बोलने से समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। ये सब आपने मान लीजिए ठीक बोला भी, लेकिन इतनी जल्दी बोल दिया कि समझ में नहीं आया क्या बोला। कभी कभी लोग ऐसे भी बोलते हैं, है कि नहीं, बहुत जल्दी बोलते हैं। मेरी भी आदत बहुत तेज बोलने की थी, और कभी कभी मैं बहुत उत्साहित होता हूँ तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलने लग जाता हूँ। तो मैं प्रयास करता हूँ कि थोड़ा धीरे बोलूं। अब तो मैंने स्पीड बहुत कम कर दी, पहले बहुत तेज बोलता था। तो ये सुना हमने कि भाई यह ठीक नहीं है। देखिए, आध्यात्मिक विषय वैसे ही समझ में नहीं आता जल्दी, और बहुत आप धारा प्रवाह बोल देंगे तेजी से तो फिर वह समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। वैसे धारा प्रवाह कहना एक अलग बात है, धारा प्रवाह बोला जा सकता है धीरे धीरे भी, उसका फ्लो रहेगा, लेकिन तेज नहीं बोलना चाहिए बहुत जल्दी। समझ ही नहीं पाए व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, स्पष्ट नहीं होता। और विचारों का स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हो तो स्पष्ट स्पष्ट अगर आप किसी को समझा सको तो यह सब भी सारे अर्थ ठीक से समझ में आए तो यह सब भगवान की गुणगान है। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन सुनते हैं, अब देखिए कठिन तत्व को भी बड़ी आसानी से समझा देते हैं। अब देखेंगे, हाँ ये है। और श्रील प्रभुपाद जी का तो कहना ही क्या। प्रभुपाद जी अब देख लीजिए कि कठिन से कठिन भागवत के श्लोकों को ऐसे समझा देना कि सामान्य व्यक्ति भी समझ जाए, ये प्रभुपाद जी का ब्रिलियंस है, ब्रिलियंस, अद्भुत। और क्या उसको शिक्षा ग्रहण करनी है वह तुरंत समझ में आ जाता है कि नहीं। इस पे एक और अद्भुत बात है, प्रभु सनक सनातन प्रभु बता रहे थे कि जब उन्हें जर्मनी में पहली बार प्रभुपाद जी का भागवतम पढ़ा, उसकी व्याख्या पढ़ी, तो कह रहे मुझे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि ये सही वस्तु है। कितना आश्चर्यजनक है ना, परमात्मा से कितना सुंदर कनेक्शन है प्रभुपाद के ग्रंथों का। स्मृति अर्थात अनुभूत वस्तुओं का को स्मरण करने की शक्ति। जैसे मैं छोटा सा प्रश्न करूं, आज सुबह भागवतम क्लास में हमने क्या चर्चा किया था, तब आप ये कहें कि अनुभव किया था कि नहीं आप लोगों ने भागवतम क्लास। अब मैं पूछूं कि स्मरण किसको है, कुछ कुछ पॉइंट्स, तो अगर स्मरण करने की शक्ति है तो उसको स्मृति कहते हैं। जो चीज जिस घटना का आपने अनुभव किया, मैंने अनुभव किया, उसको स्मरण कर सकूं उसको स्मृति कहते हैं। ठीक है। अब मैं कहूं कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या था वो याद है, हाँ देखो तुरंत हाथ खड़ा हो गया, हाँ याद है, यस। तो ये यही स्मृति है। और कभी कभी हम भूल सकते हैं कि हमने क्या आज अनुभव किया था, याद नहीं रहता। ठीक है। कुछ लोगों की स्मृति ऐसी रहती है, बहुत पुरानी घटना हो उसको भी याद रखते हैं, करते हैं कि नहीं। मेरी अगर स्मृति की बात करें तो पुरानी घटना इतनी याद नहीं रहती, सब साफ हो जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है इस प्रकार स्मृति। मतलब ये इन लोगों की कुछ होता है इस प्रकार की, बहुत पुरानी बात आता है कि आपने ऐसा मुझे पहले कभी बोला था, ये बड़ा दुख लगा। एक भक्त बता रहे थे कि एक भक्त प्रभुपाद जी के समय में थे, उन्होंने भक्ति छोड़ दी, 30 साल के बाद भक्तों से मिले, बोले प्रभु जी भक्ति में आओ। नहीं, वो 30 साल वाली घटना मुझे याद है आज तक। और वो समझ नहीं पा रहे कि इस प्रकार से उसको बात को पकड़ के रखना कोई उचित नहीं है, क्या कह सकते हैं। फिर भी लोग याद रखते हैं। मेधा का अर्थ है बहुत से शास्त्रों के अर्थ को समझने की शक्ति। ये बहुत अच्छा शब्द है। यहाँ पे श्लोक कौन सा याद आ रहा है, कली दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम। नहीं, ये नहीं था, ये नहीं। यजंती कृष्ण वर्णम तथा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन है प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो अब समझ में आया मेधा का अर्थ क्या है। मेधा अर्थ केवल बुद्धि नहीं है, मेधा का अर्थ है कि बहुत शास्त्रों को समझने की शक्ति। तो सारे शास्त्रों का निचोड़ ये है कि व्यक्ति भगवान का नाम जप करे। जो जप कर रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसने सारे शास्त्रों के सार को समझ लिया है। तो आप कहेंगे प्रभु जी प्रवचन क्यों कर रहे हो, ताकि हमारी श्रद्धा बनी रहे। ठीक है। और इससे भी हम शुद्ध होते हैं। धृति अर्थात चापल्य की प्राप्ति पर भी उसका निवर्तन करने की क्षमता, मतलब हट जाए अपने स्थान से, कहीं और चला जाए, स्थिति को परिवर्तित कर ले, ऐसे सारे कारण उपस्थित होने पर भी व्यक्ति अगर स्थान को नहीं परिवर्तित करता है तो उसको धृति कहते हैं। क्षमा अर्थात हर्ष और विषाद आदि की प्राप्ति में भी चित्त की निर्विकारता। हर्ष मतलब क्या होता है, कोई बहुत अच्छी खुशी नहीं, आनंद नहीं। हर्ष मतलब होता है आपके मन के अनुकूल कोई वस्तु प्राप्त हो गई तो उसके ऊपर के फूल जाना, अरे बहुत अच्छा मिल गया, बहुत अच्छा मिल गया।
और अगर कोई बहुत मन के लिए अनुकूल वस्तु हो वो छूट गई, अरे क्या हो गया ऐसा करके। तो इन दोनों ही स्थितियों में चित्त की निर्विकारता को क्षमा कहते हैं। क्षमा मतलब टॉलरेंस, क्षमा मतलब हम लोग फॉरगिवनेस कहते हैं, लेकिन यहां क्षमा का मतलब है टॉलरेंस। तात्पर्य, जो ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फॉरगिवनेस मतलब प्रायः हर्ष और विषाद को हम दोनों को ही पकड़ लेते हैं। हर्ष और विषाद की ये दोनों मनस्थितियां को पकड़ के बैठ जाते हैं। बड़े प्रसन्न है, बड़े प्रसन्न है। जैसे मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ तो मैं बहुत हर्षित हुआ, अरे क्या हो गया, क्या रैंक आ गई, ये है वो है, ऐसा करते हैं कि नहीं है? ऐसे करते है कि नहीं? और अगर नंबर कहीं कम आए तो अरे भाई क्या हो गया, विषाद, ये सब। इस प्रकार से दोनों को ही हम पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन दोनों में ही चित्त की निर्विकारता। और कैसे होगी? भगवान की भक्ति करके ही मैं सुखी होऊंगा। ये सब होता रहेगा, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। भौतिक परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तात्पर्य, जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। अब बताइए बर्थडे का मतलब क्या हुआ? बर्थडे नहीं, वो डेथ डे है। अगर कहा जाए कि 20 साल के हो गए मतलब 20 साल तक के मर गए आप, ये स्थिति है। इस दृष्टि से तो देखा जाए तो जो विदेशी तरीका है बर्थडे बनाने का वो सही है, क्योंकि मोमबत्तियां बुझाते हैं, मतलब आपकी 20 मोमबत्तियां बुझ गई। है कि नहीं? और इसमें महाराज बहुत विनोद करते हैं, कहते हैं कोई व्यक्ति जेल की तो बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति जेल में आए और कहे हर साल मनाए कि भाई इस दिन मैं जेल में आया था, आज हमारा बर्थडे है, तो कितनी मूर्खता होगी। है ना? अगर थोड़ा विचार करें कि हम किस प्रकार से जन्म लेते हैं, और बड़ा स्पष्ट रूप से दिख जाता है कैसे गाय के बच्चे पैदा होते हैं, एकदम यही हर 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 प्रकार से, इसी प्रकार से व्यक्ति जन्म लेता है। राधे श्याम प्रभु ने कहा, जब मुझे मतलब मालूम चला कि मेरा जन्म कैसा हुआ तो मुझे बहुत घृणा हुई। और ये सही बात है, व्यक्ति को सोचना चाहिए हमारा जन्म कोई बड़े हमारा सत्कार नहीं हो रहा है, पिटाई हो रही है। महाराज समझा रहे हैं कि कोई किसी को कहे भाई आज हम आपके खाने का न्योता है, आ जाइए, ठीक आइए, फिर कीचड़ के पानी में डाला जाए, कचड़े में, एकदम गंदे में, फिर उठा करके खूब डंडे मारे जाए और फिर कहीं आइए स्वागत है आपका। हम कहाँ आना चाहेंगे दोबारा इस स्थान में? ये स्थान बिल्कुल अच्छा नहीं। और जब हम लोग हैं यहाँ पे तब भी शरीर में कितने कष्ट हैं। इसीलिए मिथ्या अहंकार, अहंकार एकदम मूर्खता है। पिटाई होने के बाद भी हम लोग चिपके हुए इस भावना से, क्षण क्षण मर रहे हैं। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। बहुत विचार करना चाहिए मृत्यु पे। जिन जिन वस्तुओं में आसक्त हैं हम, एक क्षण में छीन ली जाएंगी। और कितनी मूर्खता है, हम जीरो से शुरू करते हैं और जीरो पे पहुंचते हैं और बीच में रोते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये है, जो भी है। बहुत बड़ा ज्ञान है। इसीलिए ब्राह्मण बहुत धन अधिक नहीं संग्रह करते थे, और अगर धन आता था तो तुरंत भगवान की सेवा में लगाते थे, क्योंकि धन का स्वभाव ही है कि ये चंचलता नहीं प्रभु जी, ये आसक्ति डेवलप करते कि ये मेरा है। मुझे याद है जब मैं ज्वाइन करने आ रहा था तो कुछ बर्तन मैंने अपनी सैलरी से खरीदे थे, तो मैं अपने हृदय में उन बर्तनों के प्रति आसक्ति का अनुभव कर रहा था। ये बर्तन अपने धन का द्वारा जो अर्जित होता है व्यक्ति, बहुत आसक्ति होती है। इसीलिए घर में नहीं मरना चाहिए, घर से दूर मरना चाहिए। मरने पे बहुत सारी बातें बोली जाती है, ये बात बोल के जरूर आगे बढ़ूंगा। कहाँ मरता है व्यक्ति, इसका बहुत फर्क पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर से दूर मरता है, रिश्तेदारों से दूर मरता है, तो वह महान है, एक शब्द स्पेशल यूज करते हैं, वो नरोत्तम है, नरोत्तम है, नरोत्तम इंसानों में श्रेष्ठ है। अब परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज ने बहुत सुंदर बात बोली घर में मरने के संबंध में। उन्होंने बोला घर में शरीर त्यागना ऐसा है जैसे भाई आपका डाइनिंग रूम है और टॉयलेट है, तो टॉयलेट में मल त्याग करें तो ठीक है, लेकिन अगर ड्राइंग रूम में या डाइनिंग रूम में या बेडरूम में मल त्याग करे तो खराब है ना। कोई अगर अपने बेडरूम में, आपके बेडरूम में मल त्याग दे तो गंदा है ना। उस प्रकार से अपने घर में शरीर त्यागना है। जिस प्रकार से
व्याख्या समझ में आ रही है ना, स्मृति हो रही ना अनुभव का, कि डाइनिंग रूम में या ड्राइंग रूम में या बेडरूम में मल त्याग कर दे, टॉयलेट में ना करे, उसी प्रकार से अपने घर में शरीर त्यागना गर्हित माना जाता है। अभी तो ऐसे स्थान में शरीर त्यागना चाहिए जहां पे संबंधी न, वहां वैष्णव हैं, हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, तो ये समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा है। अगर शरीर त्यागते समय हरिनाम संकीर्तन सुनने को मिल रहा है, भक्त लोग हैं, तो इस प्रकार से सभी आपने देखा था गुणग्राही महाराज शरीर छोड़े थे भक्तों के सब घिरे रहकर। हमारे आनंद प्रभु प्राय ऐसा करते थे, कभी जब शरीर छोड़ रहा होता था तो उसके संग उस सेवा में जाते थे, बहुत देर तक कीर्तन किया करते थे उसके लिए। एक बार हमने सुना था कि हमारे मंदिर में ही किसी व्यक्ति को मंदिर के अंदर हार्ट अटैक पड़ा आरती के समय। मैं सोच रहा था, अभी मुझे पता नहीं चला था, काफी दिन के बाद मालूम चला कि वह व्यक्ति का मंदिर के अंदर हार्ट अटैक पड़ा, शरीर छोड़ दिया। वृंदावन में तो छोड़ा ही, कीर्तन में नाचते हुए शरीर छोड़ दिया कृष्ण बलराम जी के सामने। कितना सुंदर भाग्य, अद्भुत। या फिर आपने उस दिन देखा था उस भक्त को, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के डिसाइपल, जो मंगल आरती आते आते शरीर छूट गया वृंदावन में। बहुत अद्भुत है। वैसे मृत्यु पे ये बोलना चाहता हूँ कि जो ब्रज में शरीर छोड़ देते हैं वो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, स्पष्ट रूप को स्वामी बोलते हैं, कैसे भी मरे। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा गया है कि विष्णु तो ढूंढते रहते हैं कौन मर रहा है यहाँ पे, फिर उसको लेके चले जाते। मात्रा महात्म्य में यह मृत्यु कृष्ण ही है, मतलब इनका कोई रोक नहीं सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक व्यक्ति था, उसने कहा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे बस 4 साल और दे दीजिए, और नहीं मिल पाए, वो मर गया। ऐसे मेरा मित्र था, बोला हाँ मैं हरे कृष्णा करूंगा, उसने कुछ एक आधो माला किया भी, करूंगा, लेकिन मैं मम्मी की सेवा करनी है, अभी मुझे माता जी की सेवा करनी है। और 2006 में शरीर छूट गया। कभी कभी हम समझ नहीं पाते, जो हमारा हाथ है, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, मानव शरीर जो दिया है भगवान ने, कितना बड़ा उपहार दिया है, और उसका उपयोग भगवत सेवा में करें तो हमें कितना बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये 30, 40, 50 हजार की नौकरी में अपना शरीर बेचने के लिए नहीं है। ये हम लोग सोच सकते हैं अरे हम भाई भक्ति करें और हम पैसा ना कमाए तो हमारा नुकसान है ना। ये मोह रहता है ना मोहित प्रभु, थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है, सही बात। लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा मेरे हाथ से सब कुछ जा रहा है। ठीक है, जहां तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इसको हम चर्चा कर चुके हैं, समझाना कुछ नहीं है। इन 6 परिवर्तन में पहला गर्भ से मुक्ति है, और यह कृष्ण है। गर्भ से मुक्ति मतलब वो गर्भ में, माँ के गर्भ में जो महान कष्ट भोगना पड़ता है, उससे मुक्ति है, इसलिए उसके लिए कृष्ण कह रहे हैं। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है, ये भी स्पष्ट है, आधार है। अगर जन्म ही नहीं होगा तो बाकी क्रियाएं कैसे होंगी। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। बहुत सुंदर बात देख रहे, किसी के पास केवल मेधा है, बहुत महान माना जाता है। इन 7 गुणों में से कोई एक भी गुण है तो वह बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, यही बात बोल रहे हैं। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। ये बहुत सुंदर बात है, धर्मात्मा होना बहुत जरूरी है। यह नहीं सोचना चाहिए कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। ऐसी भी कहावत होती है, लेकिन ऐसी कहावत अच्छी नहीं होती। इसमें चैतन्य महाप्रभु से रामानंद राय क्या कहते हैं, अगर किसी की भक्त के रूप में ख्याति है तो वह सच्ची ख्याति है। और हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज आज तक प्रसिद्धि को प्राप्त है, युधिष्ठिर महाराज आज तक लोग जानते हैं, है कि नहीं, महान भक्त है। एक इंटरेस्टिंग बात है, ध्रुव महाराज अगर भक्त नहीं बनते तो उन्हें कौन याद रखने वाला है। श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सारे राजाओं का वर्णन है, लेकिन उतने वो प्रसिद्ध नहीं है, अभी वो भी डिवोटी थे, उतने प्रसिद्ध नहीं है जितने कि ध्रुव महाराज, है कि नहीं। ध्रुव महाराज तो बच्चा बच जाता है, भागवत ना पढ़ने वाला बच्चा भी ध्रुव महाराज के बारे में जरूर कुछ ना कुछ, हाँ, पूजा पाठ नहीं करते हैं और बच्चों का नाम ध्रुव रखते हैं, ये याद रहता है, ध्रुव के बारे में लोग जानते हैं इस प्रकार से।
ठीक है, देखिए बात याद आने लगती है, बचपन में हम कुछ कॉमिक्स पढ़ते थे, कमांडो ध्रुव तो इसे क्या कहते हैं, स्मृति शब्द से कुछ पुरानी बात याद आ जाती है। लेकिन फिर भी ध्रुव के बारे में जब जानते हैं, ध्रुव प्रतीक है किसका? ध्रव्य का, स्थिरता का प्रतीक है। इसीलिए बोला जा रहा है बार बार संस्कार होना चाहिए भगवत गीता भागवत सुनने का। कैसे कैसे धीरे धीरे करके आपको कुछ शब्द सुनेंगे और भगवत गीता की बात, भागवत की बात याद आने लग जाएगी। लेकिन संस्कार ही नहीं रहेगा तो सुनेंगे कैसे, ये स्मरण कैसे होगा? स्मृति तभी होगी जब कुछ अनुभव होगा। शानु प्रभु समझ में आ रहा है आपको? स्मृति का मतलब ही है कि अनुभव जो है उसको स्मरण कर पाए। जब अनुभव ही नहीं होगा भागवत का, भागवत गीता का, तो स्मरण कैसे होगा? ये बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी बात का स्मरण हो सकता है जिसका अनुभव हो। जैसे उस कॉमिक्स का स्मरण मुझे क्यों आ गया एकदम से, पहले पढ़ा है, नहीं समझ में। बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन अनुभव एकत्रित करना चाहिए। आप सभी लोगों को बीच बीच में मंगल आरती का स्मरण हो ही जाता होगा, अरे मंगल आरती मंदिर में कितनी सुंदर करते थे, अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे। तो क्यों हो रहा है अनुभव? गए हैं तभी ना, और नहीं जाएंगे तो कोई अनुभव नहीं होगा। यहाँ तक कि हमारे ड्राइवर सत्येंद्र को भी याद है कि जब शादी नहीं हुई थी, मंदिर में रहता था तो मंगल आरती जाते थे, बड़ा अच्छा लगता। 2-3 ड्राइवरों ने ऐसे बोला है, ड्राइवरों तक को याद है। तो प्रभुपाद यही बात बोलते हैं, संस्कार बना के रखो। ये मंगल आरती जा रहे हो, भगवान का संस्कार मन में रहेगा। ठीक है, ओके। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। क्यों पूर्ण भाषा है पता है? जिस प्रकार से और विभिन्न अर्थों को संस्कृत के द्वारा हम प्रकाशित कर सकते हैं, वैसा नहीं हम कर सकते। जैसे कि देखिए ना, अन्याभिलाषिता शून्यम, कितने सारे उसके गंभीर अर्थ हैं, है ना, छोटा सा श्लोक है। या फिर आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथ्य अपिरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। एक छोटा श्लोक दिखता है, इसके 61 अर्थ महाप्रभु ने बताए। और बहुत सारे संस्कृत शब्द हैं जिनकी व्याख्या दूसरी भाषाओं में कर ही नहीं जा सकती। प्रभुपाद जी से कहते हैं रस शब्द की व्याख्या आप इंग्लिश में नहीं कर सकते। हम मेलो बोल सकते हैं, मेलो एकदम क्लोज है, लेकिन पूरी व्याख्या नहीं कर सकते। तो संस्कृत इतनी अद्भुत भाषा है, इसका डेप्थ बहुत अधिक है, और ये देव भाषा कहलाती है। ठीक है, अब कहेंगे नहीं आएंगी तो क्या, गोलोक पे पहुंचेंगे तो आ जाएगी, घबराइए मत। लेकिन धीरे धीरे करके आप देखेंगे, और संस्कृत को बोलने से व्यक्ति की वाणी में शुद्धता आती है, इसीलिए पाठ किया जाता है, बोलते हैं लोग इस प्रकार से। सारी भाषाओं की जननी है ही संस्कृत। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। अगर आपको भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, बात याद रहती है तो इसे भगवान की कृपा मांगना चाहिए। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। ये समझ में आया बात? शास्त्र का जो वचन है उसके अनुसार मैं कैसे जीऊं। बहुत बार लोग कोट कर देंगे, हाँ भाई ठीक है, भगवान को जो भोग लगा के खाता है वो साधु है, जो नहीं है, जो नहीं खाता है वो असाधु है। लेकिन क्या वह भोग लगा के खा रहा है? जो उसने शास्त्र का मर्म समझा है, क्या उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पा रहा है? ये बात इंपॉर्टेंट है। यह दूसरा ऐश्वर्य है, अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। अस्थिरता पर विजय पाने का मतलब है अस्थिर होने के कारण हो लेकिन वह अस्थिर न हो, यह दृढ़ता कहलाता है। पूर्णतया योग होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख दुख में संभाव से रहे तो वह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। ये थोड़ा अर्थ समझना चाहिए इसका मतलब। देखिए, कोई के पास गुण ना हो और वह विनीत हो तो यह क्षमा नहीं कहलाएगा। महान गुणों से संपन्न हो, महान भक्त हो, फिर भी अपने को नम्र माने तो यह नम्रता कहलाती है। अपने को हीन माने वह नम्रता कहलाती है। ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं। अगर किसी को प्रश्न नहीं है तो प्रश्न है? ठीक है, कि 1 घंटा होएगा, हो गया। श्रीमद् भगवद गीता की जय।